सद्गुरुदेव की जय। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सद्गुरुदेव, यहाँ पर उपस्थित धर्म अनुरागी बंधुओं, भक्तिमती माताएं, आज हम मनुष्य जीवन में आने के कौन से लक्षण हैं और पशु खानी से आने वाले प्राणी के कौन से लक्षण हैं और पशु खानी से आने वाले व्यक्ति का कैसे गुण परख हो सकती है, उसके गुण को कैसे जाना जा सकता है, क्योंकि उसकी क्रियाकलाप से, उसके आचार विचार से, उसकी रहन सहन खान पान से उसकी जीवन की परीक्षा हो सकती है। मुझे एक काल्पनिक कहानी याद आती है, मुझे एक उदाहरण याद आता है। कहते हैं एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी दोनों ही बैठे थे। पार्वती जी की इच्छा हुई, क्योंकि हम देखते हैं माताओं की इच्छा ज़्यादा होती है, अधिकतर इच्छाएं माताओं की रहती है। पार्वती की इच्छा हुई, भगवान मेरे जीवन में एक लड़की नहीं है, एक बेटी नहीं है और बेटी होना चाहिए। आज लोग बेटी को जन्म से ना खुश रहते हैं, पर बेटी तो घर की उजियाला होती है, बेटी होना चाहिए। पार्वती के मन में बेटी के लिए इच्छा जागृत हुई। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हारे लिए बेटी बना देते हैं। कहते हैं शंकर भगवान आगे और पीछे पार्वती चले जा रहे थे। इतने में क्या हुआ, सामने है जो एक कुत्ती मिलती है। एक कुत्ती मिलती है तो उस कुतिया के शंकर छांट मारते हैं, यानी उसके ऊपर है जो नजर डालते हैं और वो कुतिया एक लड़की बन जाती है। लड़की बन जाती है, पार्वती के पास रहती है। रहते रहते बहुत दिन हो जाते हैं। अब जब वो लड़की बड़ी होती है तो ससुराल भेज दिया जाता है। आप सब जानते हैं लड़कियों को घर में नहीं रखा जाता है, लड़कियों को ससुराल भेजा जाता है। लड़की पराये घर का धन होता है, लड़की हमारे असली धन नहीं होता है। हम भी किसी की लड़की लाते हैं तो हमें भी दूसरे को लड़की देना पड़ता है। लड़की ससुराल चली गई। पार्वती जी कहने लगी, भोलेनाथ, लड़की तो मिली थी पर लड़की तो ससुराल चली गई, अब मुझे एक लड़की और चाहिए। शंकर जी फिर कहते हैं, ठीक है। एक बिल्ली घूम रही थी, शंकर जी ने बिल्ली को छांट मारी तो वो बिल्ली सुंदर लड़की बन गई। थोड़े दिन वो बिल्ली बनी हुई लड़की रही और लड़की फिर बड़ी हो गई। लड़की बड़ी हो गई, लड़की ससुराल चली गई। फिर पार्वती जी को अभाव होने लगा लड़की का। कहा, भोलेनाथ, एक लड़की थी वो तो ससुराल चली गई, दूसरी भी ससुराल चली गई, मेरी इच्छा और है कि मुझे एक लड़की और होना चाहिए। संयोग की बात थी, एक लड़की और मांग की पार्वती ने। तो गधी चल रही थी, गधी को छांट मारा और गधी को लड़की बना दिया। जब गधी को लड़की बनाई तो गधी बढ़िया सुंदर लड़की बन गई। थोड़े दिन रही और उसकी भी शादी कर दी और वो भी ससुराल चली गई। संयोग की बात थी, अब पार्वती जी की 3 लड़कियां ससुराल चली गई। पार्वती जी फिर निराशा का एहसास करने लगी, दुखी होने लगी। तो देखिए, फिर भोलेनाथ से कहा, बुढ़ापे में एक लड़की और होना चाहिए, क्योंकि लड़की जितना सेवा माँ बाप की करती है शायद है कि लड़के करते होंगे। जितनी याद लड़की करती है उतनी याद लड़के नहीं करते हैं। अब तो क्या देखते हैं, दोनों ही निकलते हैं। एक माता, बुढ़िया माता, थाली में प्रसाद, नारियल और जल का लोटा लेकर सत्संग में संतों के दर्शन के लिए जा रही है और वो लकर लकर बुढ़िया को शंकर जी छांट मारते हैं और उसे सुंदर लड़की बना देते हैं। वो लड़की सुंदर बन गई और लड़की रहने लग गई। थोड़ी बड़ी हुई और वो भी ससुराल चली गई। सज्जनों, लड़कों से सुख नहीं मिलता, लड़कियों से सुख नहीं मिलता, संसार की नश्वर वस्तु से सुख नहीं मिलता, पर आदमी कामना करता है, क्योंकि लड़कियां तो ससुराल चली जाती है और लड़का अलग हो जाता। कहा भी है, बेटी दामाद की अमानत है और बेटा बहू की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और धन तो ये हमारा पराया हो ही जाता है। इसलिए हमारा तो कोई नहीं है, हमारा तो केवल
हमारे शुभ कर्म हैं, और वही शुभ कर्म हमें जिस खानी में जाते हैं उसी खानी में वही शुभ कर्म हमें सुख देते हैं। इसलिए हमें कमाई करना है, कामना करना है तो शुभ कर्म की करना चाहिए, दान दया, दान धर्म परोपकार का कार्य करना चाहिए। रहते रहते बहुत दिन हो गया, पार्वती ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ, अरे बेटियों को जाए ससुराल, बहुत दिन हो गया, माता पिता का कर्तव्य है कि वहाँ का खबर समाचार ले लेना चाहिए, आप जाइए और अपनी बेटियों का समाचार ले आइए। कहते हैं कि शंकर भगवान समाचार लेने के लिए गए तो पहले पहुँचे कहाँ, जिसको कुतिया से स्त्री बनाई थी, लड़की बनाई थी, वहाँ पहुँचे, समधी मिले, राम राम श्याम श्याम हुई। समधी से पूछा कि मेरी बिटिया ठीक है? बोले बहुत ठीक है। आपको कोई परेशानी तो नहीं करती, परेशान तो नहीं करती, सेवा भाव है कि नहीं, काम अच्छा करती कि नहीं? ससुराल वाले ने कहा कि आपकी बिटिया बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है, बहुत काम करती है, पर इसकी एक कमी है साहब, आपको बता देते हैं। काम इतना करती है, झटक झटक के चलती है, दौड़ दौड़ के चलती है, भाग भाग के काम करती है, पर इसकी एक कमी ये है कि जब ये बोलने लग जाए तो जैसे कुतिया भूक रही ऐसे भूकती है। शंकर भगवान मनी मन में मुस्कुराए कि बात तो बिल्कुल सही कही, रही तो कुतिया की कुतियाई, क्योंकि कुतिया से ही मनुष्य योनि में आई। आज ज्यादा भोगता है, ज्यादा चिल्लाता है, ज्यादा बोलता है, समझ लो को कुत्ता योनि से आया है। वहां से समाचार लेकर के भोलेनाथ आगे बढ़ते हैं, दूसरी बिटिया के यहाँ जाते हैं, वहां समधी मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, राम राम श्याम श्याम होती है। अब जैसे ही वहाँ राम राम श्याम श्याम होती है तो घटना क्या घटती है, बेटी बढ़िया दौड़ दौड़ के काम कर रही, वही बात वहाँ पूछा जाता है कि हमारी बेटी से कैसी है, आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं रखती, इनका संस्कार कैसा है, आपको शकुन देती है कि नहीं देती है, और आप मेरी बेटी पाकर के सुखी है कि नहीं है। हर बाप को ये जाकर ससुराल में पूछना चाहिए। जो बेटियों की कमी है तो पिता और माता को बताना चाहिए और उनका सुधार करना चाहिए। बेटी को ज़्यादा ही है जो लाड़ प्यार में बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। वहाँ के लोगों ने कहा, महाराज साहब आपकी बेटी बहुत अच्छी है, क्या कहें आपकी बेटी जैसी बेटी, अरे ये बहुत अच्छी है, कूद कूद करके दौड़ दौड़ के काम करती है, बड़ी झटकी पटकी रहती है, बड़ी सुंदर है ये, परंतु साहब एक कमी है जिसको हमें कहने में संकोच आता है, पर आपने पूछा है तो कहना पड़ेगा। इसकी क्या कमी है तो ये बहुत अच्छी है, पर ये क्या करती है, जो चीज बनाती है उसे पहले ही चख लेती है, पहले ही खा लेती है, हर चीज को ये झूठा कर देती है, मुंह लगा देती है। हमें ये दुख है साहब, इनको समझा दीजिए आप कि जितनी इसमें और गुण अच्छे हैं, ऐसा एक कमी है कि ये सब वस्तु को झूठा कर देती है, खाने की वस्तु को पहले ही खा लेती है, चख लेती है। शंकर जी मनी मन में मुस्कुराए कि बात तो आपने सही कहा, पर वो कह नहीं सके, क्योंकि ये बिल्ली तो रही, हर जगह मुंह भरती रही, हर जगह मुंह डालती रही, ये बिल्ली के संस्कार इसके अभी भी नहीं गए हैं। इसलिए ये जो कई लोग क्या करते हैं, पहले खा लेते हैं, चख लेते हैं, नहीं अपने बड़ों को खिला के खाओ ताकि भोग बन जाए। पहले झूठा मत करो, बिल्ली जैसा मत बनो, बनना है तो देवता जैसा बनो, अने पुजारी जैसा बनो, खिला के खाओ, बिल्ली जैसा मत बनो। शंकर भगवान मनी मन में मुस्कुराए, रही तो बिल्ली, आदत पड़ी है कहाँ जाएगी। सज्जनों, फिर दूसरी बेटी तीसरी बेटी के यहाँ पहुंचे, वहां भी यही बात हुई, राम राम श्याम श्याम हुई और सब कुछ पूछा गया तो कहा आपकी बेटी बहुत अच्छी है, क्या पूछना साहब, इतना काम करती है, घर को उठा लिया पूरा काम, हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये थकने का नाम नहीं लेती, ये तो बेचारी दिन भर लगी रहती है और एकदम गधे की तरह फुर्सत नहीं, जितना बोझा इसके सिर पे रख दो सब उठा लेती है, सब काम कर लेती है, पर साहब बताने में संकोच आता है, एक कमी है, जहाँ तक
पसर जाती है, जहाँ तहाँ बैठ जाती है, सब कपड़े गंदे रहते हैं इनके, ये साफ सफाई नहीं रखती है, जहीं लेट जाती है जहीं बैठ जाती है, इनका मन आ जहीं बैठ जाती है, आसन भी नहीं लेती है, कपड़ा का भी ध्यान नहीं रखती है। बस आपकी बेटी में ये थोड़ी सी कमी है। शंकर जी मुस्कुराए कि रही तो पूर्व जन्म की गदी, इसलिए कई लोगों को अच्छा वस्त्र पहना दो पर उसका सुरक्षा नहीं करते, घर अच्छा हो पर उसकी सुरक्षा नहीं करते, कचरा पड़ा रहता है, अव्यवस्थित घर पड़ा रहता है, कपड़े कितने कीमती हो जहां तहां बैठ जाते हैं, इसलिए वो गदा खानी से आए, काम खूब करते हैं पर सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। अब नंबर आता है चौथी बेटी का। चौथी बेटी के यहाँ जाते हैं, वही राम राम श्याम श्याम होती है। चौथी बेटी के यहाँ शंकर जी संतुष्ट होते हैं और वहाँ समाचार पूछते हैं कि मेरी बेटी कैसी है, आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं रखती है। तो वहाँ के लोग, घर वाले, सास ससुर माँ, उसके सब देवर जेठ बहू की बड़ाई करते हैं कि आपकी बेटी क्या है, साक्षात लक्ष्मी है। अरे इतनी श्रद्धा इसके अंदर, सबको है जो देवता स्वरूप मानकर सबकी पूजा करती है और सबको प्रणाम करती है, सबे खिलाकर खाती है, ये भूखी रह जाती है पर किसी को भूखा नहीं रहने देती है, घर में सफाई रखती है, हर काम को और दया दान परोपकार सेवा में आगे रहती है। ये तो आपने बेटी क्या दी, स्वयं हमारे घर लक्ष्मी भेज दी, और जिस दिन से ये लक्ष्मी घर में आई है उसी दिन से घर में किसी बात की कमी नहीं है। इसलिए ये बेटी नहीं है, साक्षात देवी स्वरूपा है, इसलिए हम तो ऐसी बेटी पाकर धन्य हो गए। शंकर जी ने कहा कि आई तो वो मनुष्य जीवन से ही, और मनुष्य जीवन से भी शुभ करते आई है, अच्छा करते आई है, क्योंकि वो सत्संग में जाते हुई बुढ़िया को उन्होंने छांट मार करके है जो उसको है जो इस लड़की बनाई थी। इसलिए सज्जनों, हमें इसमें इस दृष्टांत से बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। अन्य खानियों से आए हुए मनुष्यों के लक्षण ऑटोमेटिक दिखते हैं। जो मनुष्य में आया है, शुभ करते हुए आया है, उसके लक्षण अलग होते हैं। तो हम अच्छा बनने का प्रयास करें, गधा कुत्ता बिल्ली ना बने, हम मनुष्य के मनुष्य बने। इसलिए हमें परीक्षा के 3 फल होते हैं, फेल, पास और सप्लीमेंट्री। हमें है जो सप्लीमेंट्री फेल नहीं होना है, सप्लीमेंट्री लाना है, पास हो जाना है और अपने जीवन को है जो मनुष्य बना लेना है। हो सके तो मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष नहीं प्राप्त करे तो मनुष्य के मनुष्य जरूर बन जाना है। बस इतना ही कह करके अपन है जो अपनी वाणी को विराम लेंगे। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े शांति से मेरी बातों को गौर से सुना है। इसलिए जीवन में आचरित करना और अपना स्वभाव संस्कार बिल्ली कुत्ता गधा जैसा नहीं बनाना है, मानुष बनाना है। मानुष हो के ना मुआ मुआ सो डांगर ढोर, एक जीव ठोर न लगा भया सो हाथी घोड़। मानुष हो के नहीं मरा तो क्या मरा। इसलिए हम मनुष्य बने। बस इतना ही कहकर वाणी को